नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, नव वर्ष 2025 में जनवरी माह में माघ माह में तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। श्री रामचरितमानस जी में तीर्थराज प्रयाग की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। आइए पहले उस प्रसंग का गायन किया जाए, उपरांत उसका भावार्थ व्याख्या सहित मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। को कहि सकै प्रयाग प्रभाव। तीर्थराज प्रयाग के प्रभाव को अर्थात उसकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। को कहि सकै प्रयाग प्रभाव, को कहि सकै प्रयाग प्रभाव। कलुष पुंज कुंजर मृगराव, अस तीरथ पते देख सुहावा। सुख सागर रघुवर सुख पावा। ऐसे तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि का आश्रम है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होए। तीरथ पति है आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता। परस अक्षय बट हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होए मुनि ऋषय समाजा। जाहित मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा। कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधे। बर नहीं तत्व विभाग। ब्रह्म निरूपण धर्म विधे। बर नहीं तत्व विभाग। कहि भगत भगवंत के। संजुत ज्ञान विराग। एहि प्रकार भरे माघ नहाए। पुन सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अति होए आनंदा। मकर मध्य
गवनहि मुनि वृंदा। प्रीति संवत अति होए आनंदा, मकर मध्य गवनहि मुनि वृंदा। तो इस प्रकार श्री रामचरितमानस जी में तीर्थराज प्रयाग के संबंध में जो वर्णन है, को कही सकै प्रयाग प्रभाव। तीर्थराज प्रयाग के प्रभाव की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। ऐसा है तीर्थराज प्रयाग का प्रभाव। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, को कही सकै प्रयाग प्रभाव। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। कलुष कहते हैं पाप को, कलुष पुंज पापों के समूह को, पापों के समूह रूपी कुंजर माने हाथी, पापों के समूह रूप हाथी को मृगराऊ, जिस प्रकार से हाथियों के झुंड को मृगराऊ सिंह उनको विदीर्ण कर देता है, उनको नष्ट कर देता है। ठीक इसी प्रकार प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में आने से, वहां स्नान करने से पापों के समूहों का नाश हो जाता है। को कही सकै प्रयाग प्रभाव। कलुष पुंज, कलुष पुंज पापों के समूह को, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, पापों के समूह रूप हाथी को नष्ट करने वाला सिंह के समान है प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग। अस तीरथ पते देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। ऐसे तीर्थराज प्रयाग को देखकर सुख सागर रघुवर प्रभु श्री राम जो सुख के सागर हैं, उनको भी सुख प्राप्त हुआ, उनको प्रसन्नता हुई। यह प्रसंग जब प्रभु श्री राम का वन गमन हुआ और वो प्रयागराज की भूमि में पहुंचे, तो अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। ऐसे तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि जी का आश्रम है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। उस पावन भूमि में प्रयागराज में भरद्वाज मुनि का आश्रम है। तिन्हि राम पद अति अनुरागा, और भरद्वाज मुनि जी को प्रभु श्री राम के चरणों में अत्यंत अनुराग है, अत्यंत प्रेम है। और कैसे हैं मुनि भरद्वाज? तापस समदम दया निधाना, तपस्वी हैं। सम का अर्थ है जो विषयों से अपने मन को हटा ले, शांत रहे। सम दम, दम माने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर ले, उनका दमन कर ले, अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा ले। तापस सम दम दया निधाना, और दया के निधान हैं, दया के खान हैं, निधान हैं। परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ माने मोक्ष के पथ को, मोक्ष की राह को जानने वाले परम सुजान, परम ज्ञानी, परम विज्ञानी। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। परम सुजान है, परम चतुर हैं, परम ज्ञानवान हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति हैं आप सब कोई।
माघ मकर गत रवि जब हुई, जब सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब तीर्थराज प्रयाग में ऐसा योग, ऐसा संयोग होता है कि तीर्थ पतहि आव सब कोई। इस पुण्य काल में प्रयागराज में सभी आते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पतहि आव सब कोई। और कौन कौन आते हैं आप ये देखिए। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता, दनुज असुर, किन्नर और मनुष्यों के दल के दल, श्रेणी, झुंड के झुंड, ग्रुप्स में देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। त्रिवेणी जहां पर 3 पवित्र नदियों का संगम है, ऐसा है तीर्थराज प्रयाग। भगवती गंगा, जमुना और सरस्वती, 3 इन पवित्र नदियों का संगम है। जहां पर 2 नदियां मिलती हैं उस स्थान को संगम कहा जाता है। लेकिन यहां पर 3 नदियां, पवित्र नदियों का मिलन है, संगम है, तो ये तीर्थों का राजा है। तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है इसको। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, श्रेणी अपने अपने अनुयायियों के साथ में सभी आ रहे हैं। श्रेणी की श्रेणी, झुंड के झुंड इस तीर्थराज प्रयाग में। पूजै माधव पद जल जाता, परस अक्षय बट हर सही गाता। माधव, भगवान विष्णु को यहां पर माधव कहा गया है। माधव पद जल जाता, भगवान विष्णु जिनको माधव के रूप में यहां पर पूजा जाता है, उनके कमल रूपी चरणों की पूजा करते हैं। 12 माधव हैं प्रयागराज तीर्थ में, तीर्थराज प्रयाग में। इन 12 माधवों की पूजा की जाती है। परस अक्षय बट हर्ष ही गाता, और अक्षय बट का स्पर्श करने के बाद उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं। देखिए, अक्षय बट की बड़ी महिमा है। श्री रामचरितमानस जी में बट को बट विश्वास अटल निज धर्मा, अक्षय बट को विश्वास के रूप में लिया गया है। और विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। भवानी शंकरो बंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो विश्वास बिना धर्म, बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के धर्म नहीं हो सकता। तो परस अक्षय बट हर्ष ही गाता, बट विश्वास अटल निज धर्मा। इस बट वृक्ष को विश्वास का रूप माना गया है। तो ऐसे अक्षय बट को स्पर्श करके सभी के मन, सभी के शरीर में पुलकित हो जाते हैं, पुलकायमान हो जाते हैं। अति प्रसन्नता उनके अंदर अत्यंत प्रसन्नता होती है। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। भरद्वाज जी का आश्रम अत्यंत पवित्र है, परम रम्य और रमणीय है, परम रमणीय है, और मुनियों के मन को भाने वाला है। अरे जहाँ मुनियों का मन लग जाए, उस आश्रम का क्या कहना, उस स्थान का क्या कहना। तहाँ होए मुनि ऋषय समाजा, जाहित मज्जन तीरथ राजा। तहाँ होए मुनि ऋषय समाजा, वहाँ पर मुनियों का, ऋषियों का समाज एकत्रित होता है, जो
तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए जाते हैं, वो सभी भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में आकर रुकते हैं। जाहि ते मज्जन, देखिए तीर्थराज प्रयाग में स्नान का विशेष महत्व है। सभी लोग इस पवित्र संगम में त्रिवेणी में स्नान करते हैं, उपरांत भगवान का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ चिंतन मनन ये सब वो लोग वहां करते हैं। तहाँ होय मुन ऋषय समाजा, जाहि ते मज्जन तीर्थ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। प्रातः काल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में मज्जहि प्रात समेत उछाहा, उत्साह के साथ स्नान करते हैं। मज्जहि माने स्नान, प्रातः काल में ही ब्रह्म मुहूर्त में, और कहीं परस्पर हरि गुण गाहा, और आपस में एक दूसरे से हरि के गुणों की चर्चा करते हैं, भगवान के चरित्रों की चर्चा करते हैं। देखिए वहां पर भगवान के चरित्रों की चर्चा है, जगत की चर्चा नहीं है, जगदीश की चर्चा है। तो कितना कल्याणकारी वातावरण वहां होता है तीर्थराज प्रयाग में। क्या करते हैं, किस तरह की चर्चा करते हैं? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, ब्रह्म का निरूपण, ब्रह्म के बारे में चर्चा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम क्या है? ब्रह्म है, परमार्थ के रूप में है, अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत जो कभी गत न हो, गत कहते हैं जैसे जाने को, जो चला जाता है, जो विनाशी है। लेकिन राम ब्रह्म परमार्थ, अविगत माने अविनाशी। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। अलख जो दिखाई नहीं देते। अब बहुत से लोगों के मन में ये बात आती है, अरे भाई अब कैसे माने, भगवान दिखाई तो देते नहीं। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, जैसे आपको वायु दिखाई देती है। चलिए थोड़ा सा वायु के बारे में भी ये मान लिया जाए कि भाई हमें पेड़ पौधों के पत्ते जब हिलते दिखाई देते हैं तो लगता है भाई वायु का वेग है, या हमारे शरीर से स्पर्श होता है तो उसकी गति के आधार पर हमको लगता है कि वायु की स्थिति है। लेकिन अभी आप देखिए कोई विद्युत ऊर्जा है, आपको दिखाई देती है? नहीं देती ना। तो ये कहना या सोचना गलत है, साहब भगवान हमें तो दिखते नहीं तो हम कैसे मान लें भगवान है? भगवान तो हैं। तो ऐसी चर्चा होती है वहां, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, धर्म की विधि। और वर्ण ही तत्व विभाग, तत्व के साथ में विभाग पूर्वक उनका वर्णन किया जाता है। कहीं भगत भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग, भक्ति का और भगवान का ज्ञान और वैराग्य के साथ वर्णन वो करते हैं। देखिए भक्ति ही सब कुछ है। भगवान स्वयं कहते हैं, जाते बेग द्रिवऊ में भाई। प्रभु श्री राम स्वयं कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, जाते बेग द्रिवऊ में भाई, सो बम भगत भगत सुखदाई। सो स्वतंत्र अवलंबनाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति स्वतंत्र है, सो स्वतंत्र अवलंबनाना, उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, और ज्ञान और विज्ञान इस भक्ति के अधीन है। तो ऐसी चर्चाएं, कहीं भगत भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग, ज्ञान और वैराग्य के साथ में। तो भक्ति और भगवान के बारे में चर्चाएं हो रही हैं।
यही प्रकार भरे माघ नहाए, पुन सब निज निज आश्रम जाहि। इसी प्रकार पूरे माघ माह में वो स्नान करते हैं, त्रिवेणी में भगवान का ध्यान करते हैं, हरि की चर्चा होती है और उसके उपरांत सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। प्रति संवत अति हो ये आनंदा, मकर मध्य गवनहि मुनि वृंदा। प्रति संवत यह प्रत्येक वर्ष होता है माघ माह में ये आनंद। मकर मध्य गवनहि मुनि वृंदा, और पूरे एक बार माघ माह में स्नान करके मकर मध्य गवनहि मुनि वृंदा, मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। तो ऐसा तो प्रतिवर्ष प्रति संवत होता है, लेकिन कुंभ जब होता है, जब महाकुंभ या पूर्ण कुंभ जब होता है, तो उसमें एक और विशेष संयोग होता है। जब बृहस्पति ग्रह, गुरु बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। ऐसा संयोग 12 वर्ष के अंतराल के बाद उपस्थित होता है। तो प्रतिवर्ष जो माघ माह का है, मकर जब सूर्यनारायण मकर राशि में होते हैं, तब ही इतना अच्छा संयोग वहाँ पर उपस्थित होता है कि वो अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला होता है। तो मगर कुंभ राशि का तो फिर कहना ही क्या है। आज भी इस परंपरा को हमारे साधु संत, हमारे भक्ति प्रधान जन इसको निभा रहे हैं। जो परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा के अनुसार यद यद आचरित श्रेष्ठ तत्त एव इतरो जन है, स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यद आचरित श्रेष्ठ तत्त एव इतरो जन है, स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो प्रमाण हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने प्रस्तुत किया, जो जो आचरण उन्होंने किए, उन्हीं का अनुगमन आज भी हमारे साधु संत और हमारे भक्तजन प्रयागराज में जाकर स्नान करके तीर्थराज में और भगवान की भक्ति और ध्यान करके उस परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। बहुत से लोग सोच सकते हैं ऐसा क्या संयोग है। मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में प्रवेश है या सूर्य नारायण का मकर राशि में प्रवेश है, तो ऐसा कौन सा विशेष संयोग। देखिए ये सब चीजें एकदम से लक्षित नहीं है, दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इन संयोगों के बारे में, इनके पुण्य के बारे में हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जब बताया है, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ऐसा है कि जो हमको बिना सोचे समझे कर लेना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं। हम जिस ग्रह पर रहते हैं पृथ्वी पर, और सूर्य नारायण हैं, अगर हम इसी का तालमेल देख लें तो हमारी पृथ्वी की जो गति है सूर्य के चारों तरफ, उससे मौसम और ऋतुएं बदलती हैं कि नहीं बदलती। तो जितने भी खगोलीय पिंड हैं उन सब का प्रभाव उनकी स्थिति के अनुसार मानव जीवन पर पड़ता है। तो माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पतई आव सब कोई। जब माघ मास में सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब उस तीर्थराज प्रयाग में ऐसा सुसंयोग
उपस्थित होता है कि उस समय उस पवित्र संगम में, पवित्र वेणी में स्नान करने से मनुष्यों को अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होता है। और जब बृहस्पति गुरु वृषभ राशि में और सूर्य नारायण, बृहस्पति गुरु वृषभ राशि में और सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय अत्यंत सुसंयोग उत्पन्न होता है। उस पवित्र धरा पर, उस पवित्र त्रिवेणी के स्नान से लोगों को अत्यंत पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो ये मैंने संक्षिप्त वक्तव्य तीर्थराज प्रयाग के महिमा के संबंध में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरा एक छोटा सा वक्तव्य इससे पहले भी मैं YouTube पर प्रस्तुत कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा और इसमें कुछ चीज़ों को जोड़ते हुए इस वक्तव्य को मैंने प्रस्तुत किया है। आशा है आपको मेरा ये वक्तव्य अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु, नमो राघवाद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।